अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नादरीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नादरीन, इस दफ़ा हज 2025 की पॉलिसी आ चुकी है। जो लोग हज 2025 का इरादा रखते हैं उनके लिए काफ़ी नई चीज़ों को लाया गया है ताकि हुज्जाज कराम को हज के सफ़र के अंदर परेशानियों से सामना ना करना पड़े। अल्लाह ताला उन लोगों के लिए आसानी करे जो लोग हज 2025 का इरादा रखते हैं। देखें, सऊदी अरब के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज की है। लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ आती होगी तो हज का सफ़र आप लोगों के लिए आसान रहेगा। हज ट्रेनिंग में ये बात शामिल की गई है, आप लोगों को जो यहाँ यानी पेश आने वाली लैंग्वेज है वो आप लोगों को समझाई जाएगी। आप लोगों ने उसको याद रखना है, लिख लेना है और उसका रट्टा भी मार लें। अगर आप लोगों को जितनी अरबी आती होगी उतना ही आप लोगों के लिए यहाँ आसानी होगी। देखिए, कुरान भी अरबी में, कब्र में जो सवाल किए जाएंगे वो भी अरबी में, मन रब्बुक मल इस्लाम मन दीनुक। और जन्नत की ज़ुबान भी अरबी है, जन्नत में जो ज़ुबान लैंग्वेज चलेगी वो भी अरबी होगी। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान भी अरबी है। लिहाजा हमें अरबी का कोर्स करना चाहिए। पहले पूरी दुनिया में पहले नंबर पर अरबी थी, अब जानते हैं हमने अरबी से दिलचस्पी नहीं रखी। अब पहले नंबर पर इंग्लिश है और दूसरे नंबर पर अरबी है। दूसरी चीज, मुआविनीन आपके साथ होंगे घर से घर तक। ये स्कीम तैयार की गई है। ऐसा नहीं होगा यहाँ आके मुआविनीन गुम हो जाएं, इहराम बांध लें और हज करना शुरू कर दें। जैसा कि 2024 के अंदर देखा गया, मुआविनीन ने अपना हज करना शुरू कर दिया और हुज्जाज कराम को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत भी नहीं होती जो लोग मुआविन बनकर आए और यहाँ के हज करना शुरू कर दे। पहले भी अर्ज करते आए हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल मुआविन ना बनाया जाए जो लोग पहले हज कर ना चुके हों। ऐसे लोगों को मुआविन बनाया जाए जो लोग हज कर चुके हैं, ताकि यहाँ आके हुज्जाज कराम की खूब देखभाल कर सके, उनकी मदद कर सकें। देखें, 100 आदमियों पर एक नाजिम मुकर्रर किया जाएगा जो उनके साथ यहीं से एयरपोर्ट से और यहाँ अरफात में, मिना में, अरफात में, मक्का में, मदीना में उनके साथ रहेगा और उनकी देखभाल करेगा। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम तैयार किया गया है। अल्लाह ताला इसको हमारे लिए आसान कर दे। इसके अलावा मुहतरम नादरीन, कोई शख्स हज के दौरान वफात पा जाता है, उसको रकम 10 लाख के बजाय 20 लाख दी जाएगी। यानी रकम ज्यादा कर दी गई है, 10 लाख नहीं दिए जाएंगे बल्कि 20 लाख दिए जाएंगे। और इसके अलावा किसी शख्स को यहाँ इंजरी हो जाती है, कोई शख्स जख्मी हो जाता है, उसको 10 लाख दिए जाएंगे। इसके अलावा मुहतरम नादरीन, हज रकम किस्तों में अदा की जाएगी। इसमें गरीबों का फायदा है। जो लोग यकमुश्त रकम नहीं दे सकते उनके लिए फायदा है, लेकिन इसमें आप लोगों को समझने की जरूरत है। पहले किस्त जब आप लोग दरखास्त देंगे, दरखास्त के साथ देनी पड़ेगी। जब आपका नाम आ जाएगा फिर आप लोगों को 4 लाख देने पड़ेंगे। इसके अलावा फरवरी में आप लोगों को बाकी रकम यकमुश्त देनी होगी। अगर आप लोगों ने पहले 2 किस्तें देने के बाद अपना इरादा बदल लिया तो आपके 50,000 कट जाएंगे। तो लिहाजा आप लोगों ने सोच समझ के फैसला करना है। कोई भी काम करना है हज के सफर का वो प्लान के साथ करना है। आपने पूरी प्लानिंग करनी है, यहाँ कैसे वक्त गुजारना है, कैसे अगली रकम देनी है, उसके बाद वाली रकम कैसे देनी है, हज ट्रेनिंग कैसे लेनी है। आप लोगों ने पूरा प्लान के तहत काम करना है। कोई भी काम करे प्लान के साथ करेंगे, परेशानी नहीं होगी। 1,79,000 का कोटा है, इसको आधा आधा तकसीम किया जाएगा। यानी 50% लोग सरकारी हज से जाएंगे, 50% लोग प्राइवेट से जाएंगे। 65 साल के जो लोग हैं उनके साथ एक मुआविन का होना बहुत ज़रूरी है, वो अपने साथ मुआविन को लेकर जाएंगे। इसके अलावा जो लोग यहाँ से जाते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं, ज़्यादातर जो लोग जाते हैं वो उम्रा का वीज़ा लेकर जाते हैं। यहाँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भीख मांगने को इतना बड़ा जुर्म समझा ही नहीं जाता। एक कानूनन जुर्म तो है लेकिन बड़ा जुर्म नहीं समझा जाता। जो लोग यहाँ पे उम्रा पे आते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं और पकड़े जाते हैं, पाकिस्तान की बदनामी होती है। वापसी जब यहाँ से उनको डिपोर्ट किया जाता है तो कहते हैं एयरपोर्ट से उनको ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा हो भी रहा है। मैं तो कहूँगा इनको 5-6 साल जेल में रखो, सख्त कार्रवाई की जाए तो इंशाअल्लाह ये जो काम सवाल करने का अल्लाह के घर के सामने, ये मेरे नज़दीक बहुत बड़ा जुर्म है।
देखें बैतुल्ला में खड़े हैं और गैरुल्लाह से सवाल कर रहे हैं। पिछले साल हज के सफर के अंदर भी इंडियन हाजियों को भी ऐसे ही मांगने वालों ने लूटा। एक शख्स मांग रहा है और कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। इंडियन एक हाजी ने पैसे निकाल कर दिए, क्योंकि एक ही होटल था। जब वो शख्स वहां अपने होटल पे गया तो दूसरे शख्स ने ऐसा वाकया सुनाया। उन्होंने कहा मेरे साथ भी ये वाकया पेश आया। उन्होंने कहा मेरे साथ भी ये वाकया पेश आया। फिर वो लोग यहाँ आए, उस शख्स को देखा, फिर वो भीख मांग रहा था। यानी ये जरूरतमंद हो तो उसको तो बंदा दे दे, इनका तो पेशा काम ही यही है कि लोगों के सामने हाथ फैलाना, भीख मांगना। ऐसे लोगों को यहाँ पर बिल्कुल न दें। मैं आप लोगों से बार बार अर्ज करता रहता हूं, भीख मांगने वाला और देने वाला यहाँ दोनों मुजरिम शुमार किए जाते हैं। लिहाजा भीख यहाँ जो मांगे उसको तो बिल्कुल ना दें। ये ड्रामेबाज यहाँ आते हैं, मुल्क की बदनामी करते हैं। और सबसे बड़ा जुर्म अल्लाह के घर के सामने अल्लाह से मांगने के बजाय गैरुल्लाह से मांगना, ये बहुत बुरा काम है। जो लोग सवाल का दरवाजा खोलते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह उसमें फकर का दरवाजा खोल देते हैं। अलावा 12 साल से कम उम्र बच्चे हज का सफर बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। यहाँ बच्चे बीमार हो जाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। गर्मी की शिद्दत है, बड़े लोग बच्चों को संभालेंगे या खुद संभलेंगे। 2024 में भी बहुत सारे लोगों ने अमवात का सामना किया। इस तरीके से 6 माह की हामला खातून भी हज का सफर नहीं कर सकेंगी। जो लोग दैमी मरीज हैं, दिल का मसला है, गुर्दे का मसला है, जिगर का मसला है, वो लोग भी, यानी जिनके प्रॉब्लम ज्यादा हैं, ज्यादा मरीज हैं, वो लोग भी हज का सफर नहीं कर सकेंगे। इंशाअल्लाह आप लोगों को हज के मुतालिक सारी खबरें देते रहेंगे। आप लोग इस चैनल उम्रा टिप्स के साथ जुड़े रहिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।